बहुत बहुत धन्यवाद। एक रूप है जो ट्रांसएनल सर्जरी में यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम इन ओडिशा, एंड ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि जो मरीज हमारे साथ बैठे हैं अभी आपको बिल्कुल तंदुरुस्त रूप में दिख रहे हैं उपचार के बाद। तो इनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे, काफ़ी चीज़ें उसमें फ़ायदा जो पहुंचता है इस प्रोसीजर से वो इनको मिला है, जो कि डॉक्टर महेंद्र नायक बताएंगे। बट मूल रूप से आप देखा जाए तो ये प्रोसीजर एक शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में किया गया और एक शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टे का इम्प्लीकेशन है कि मरीज जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से बाहर गया। आज की डेट में मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी वेरियस फॉर्म में यूज़ की जा रही है और ये प्रोसीजर जो कि ट्रांसएनल रूट से किया गया पेशेंट के आउटकम्स बहुत बेहतर बनाते हैं। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि ये काम अपोलो कैंसर सेंटर द्वारा मेरे कुलीग कंसल्टेंट डॉक्टर महेंद्र नायक ने किया, जो कि इस मरीज को पूरी तरह से उपचार करके घर भेजा। तो ये चीज़ की मैं इनको बधाई देता हूँ और हम ये अपेक्षा करते हैं कि ओडिशा में जो लेटेस्ट ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଥିଲେ କି ସିରିୟସଲି କେମିତି ହବ କ'ଣ ହବ? एक्चुअली पेशेंट जो रोग थिला माने ये जो प्रोसीड्यूर जो रोग रे करा जाय रेक्टल कैंसर अर्ली स्टेज रे माने बहुत कम स्टेज रे चिन्हिबा ट्रीटमेंट करबा सेटा होची बहुत माने इंपोर्टेंट जिनसडा। तो ताकर एक्चुअली अर्ली स्टेज रे थिला, तो हमें सही स्टेज रे जदी हमें इंटरवेंशन जल्दी करलु जोटा कि फ्यूचर रे ताकर बेसी अधिका न स्प्रेड करू कोठी तांगर रोग। तो पेशेंट को हमें कहितलु कि प्रोसीड्यूरटा ओडिसा रे फर्स्ट टाइम पे हबो आउ सेटा तो आम करवा आपंकर बाकी पेट कौन चिरा भी लगे नर्माल मल द्वारा पट से हम आप 2-3 दिन 3-4 दिन आप घर को जी। तो सेमती ही होता जेहेतु आम अर्ली इंटरवेंशन कलु से पेशेंट एक्चुअली बहुत डिजीज फ्री है कि आप पेशेंट ना अभी केमो रिक्वायरमेंट ना मे बी पेशेंट टे लेट करते केमो कि रेडिएशन रिक्वायरमेंट कर। सर ये जो प्रोसीजर रे के अप्रोक्सीमेट केते कोन खर्च लागे जे जने रोगी एक्चुअली पेशेंट को एक्चुअली हमें जेतु फर्स्ट टाइम करथिलु तो एटा हमें जो ताको डिवाइस थिला सेटा एक्चुअली कंपनी प्रोवाइड करथिला, डेमो पीस प्रोवाइड करथिला, तो हमें करथिलु। बाकी जोटा रहला आयुष्मान रे पेशेंट पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट ले नमस्कार। उपस्थित होगा समस्त गणमाध्यम मान नमस्कार एवं आमर सीओ सर मु भी नमस्कार, आम डॉक्टर महेंद्र नायक नमस्कार। मु कहवा चाहे ये रोग मु जान नी ए रोग मु जान नी जिते जानिली ए प्रकार अच्छी मोर परिस्थिति जेहेतु मो सार सदासी मेडिकल हॉस्पिटल कंसल्ट कली सार किसी उपदेश मत देले जहाँ टेस्ट कर टेस्ट कराला तापर 3 तारिख एडमिशन हेली 4 तारिख सर्जरी होगा पूर्वर मत गोटे प्रोसीजर जड़े बतई सर सरल उपाय उपाय कौन कले कौन हम जोटा कि मत भी भल लगे जो तामिस प्रोसीजर जो कले मत भारी भल लगे। 3 तारिख एडमिशन हेली 4 तारिख सर्जरी है ठीक 24-28 समय भितर खियापिया आउ चालबल सबकि कर सबकि है असुविधा नहीं। बर्तमान पेन भी नहीं सर्जरी पर पेन किसी ना आज्ञा ना ये अपुल ट्यूमर थी मोर रेक्टम रे थिला। यस 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 आज्ञा ना पूर्वर 1 मंथ पूर्वर मोर साधारण एब्डोमेन पेन बाहर झाड़ा ब्लीडिंग 2 टाइम कि 3 टाइम ब्लीडिंग है जो अल्ट्रासाउंड कली अल्ट्रासाउंड रेक्टम बाहर तापर सार सदा आसे कंसल्ट कर हॉस्पिटल रे सार एडवाइस नहीं सबकि ट्रीटमेंट सरला आ सब बेस्ट है बेस्ट अपॉर्चुनिटी हॉस्पिटल इज द ओडिशा's लार्जेस्ट हॉस्पिटल अपोलो is a medical team doctors behavior and nurses behavior is the thing right। ये व्यवहार मत बहुत शांति लगे बहुत संतुष्ट लगे माने व्यवहार रे रोग 50% कमी जाए मु भी अनुमान करती वर्तमान सारंगर व्यवहार एवं जो एडमिशन थी नर्सेस भी विभिन्न प्रकार व्यवहार चालचलन परिवेश सब सहित सब किसी भल लगे
ठीक 4 दिन पर डिस्चार्ज हेली बर्तमान सर पेन फेन किसी नहीं जो टेक्निक कराई वेरी बेस्ट बहुत भल ये उन्नत मान ये माने पेसेंट किसी ये नहीं माने कौन पेन किसी नहीं स्टार्टिंग रे जेतले आपन को हिला रोग होला सेतले आपन कोन पेन होतला कोनटी पेन होला आपन तापर कोडी जाईथिले कि ना प्रथमे आपन अपोलो हॉस्पिटल आपन आस्थिले ना नहीं प्रथमे जेतले एब्डोमेन लेफ्ट साइड बाहरला एब्डोमेन पेन पूर्वर ब्लीडिंग हला झाड़ा रे 2 टाइम के 3 टाइम 3 थर बेसी नहीं कि दिन जाके 3 थर झाड़ा जीबी 3 थर जगह नहीं वन गुड टाइम आग हबो तार देखिली मो तो ड्राइविंग करछि हमर भी जे हमर इंचार्ज थिले ड्यूटी रे भारी बोलला पेन बोले सीताराम क्या बार बार अप डाउन पेन भर रहा है सर मेरे क्या कर रहे हैं मेरे तो अल्कोहल नहीं है बीड़ी नहीं सिर्फ कुछ भी बैठ हैबिट नहीं है आप तो देख रहे हैं ना ड्यूटी कर रहे हैं 8 घंटा मैं क्या करें हमारा इंचार्ज धरी गले हमारा छत्रपुर हॉस्पिटल बुझे से देखेले गोटे 6 घंटा मत ऑब्जर्व रखिले किसी पेन किलर देले कि सालाइन देले ठीक 6 घंटा पर मत रिलैक्स लगला डिस्चार्ज करदेले मो नेक्स्ट दिन ड्यूटी बोली फिर ता नेक्स्ट दिन आउ थे पेन भारी पड़ा तापर सार कहले ना पर दिन पेसेंट आसते कहीं गोटे रिकवर मुआड़ रिकवर कली मैं सर गोटे एब्डोमेन पेल्विस गोटे अल्ट्रासाउंड कर दिंतु ऊपर जे इंडोस्कोपी और गोटे लोअर कोलोनोस्कोपी करदेबो एडवाइस देली ना कोलोनोस्कोपी करियानी बर्तमान अल्ट्रासाउंड एंड ऊपर जे इंडोस्कोपी करदेबो ठीक अच्छे ब्रह्मपुर जाए कड़गसी दे टेस्ट ये आमर अल्ट्रासाउंड रे बाहरला ठीक बुझले सेटो डायरेक्ट सारंभ पळे आसमु आपन के कहितले अपोलो हॉस्पिटल आसे ना आपन जानितले ना ना नहीं मोटे जानिली किछटा यूट्यूब रे मते देखितली से हिसाब में डायरेक्ट आसे मु का चैनल मते में आसेनी अच्छा जेतले अपोलो आसले अपोलो हॉस्पिटल आपन काउंसलिंग प्रॉपर काउंसलिंग करा जायतले कि आपन एटमॉस्फियर केमि देखले रोगी के सहित बिहेवियर केमि थिला डॉक्टर मानकर नहीं आपन काउंसलिंग करे आपन भयभीत थिले कि ना मो भयभीत किसी नहीं समस्त जते कि डाक्टर सहित परामर्श करछि व्यवहार बहुत उत्तम बहुत भल किछा रे दिमत नहीं किंतु जॉइन हला पर एडमिशन जो हली सेटे सिस्टर मान भी अधिक अच्छा आपन जो सिम्पटम भलो जल्दी क्लियर हिता सर सर ये लक्षणटा बिफोर मु जानि नथली देखो जदि ब्लीडिंग हो माने ता पूर्व थिबो सेटा जो ब्लीडिंग हला एब्डोमेन पेन जो बाहरला मु सेतेबेले जानिली जे काहे की हला तो अल्ट्रासाउंड करिली इंडोस्कोप ऊपर जे इंडोस्कोप तो किसी नहीं अल्ट्रासाउंड जो बाहर ये रे सेटा टिके मु भयभीत हेनी इनते आर उन्नत मान जो पूरा सेवा जोड़े मिलिबो से हिसाब रे मो सारंग सहित आसे कंसल्ट करके सब कुछ फैसिलिटीज तो हमारे पास सारी हैं चाहे पेशेंट इंश्योरेंस में आता है या आयुष्मान में आता है ट्रीटमेंट का तरीका एक ही है तो एक तो वो है कि मरीज का जो उपचार है वो एक तरह से होता है एक ही स्टैंडर्ड से होता है दूसरी बात रहेगी कि मरीज किस स्टेज पे आता है हॉस्पिटल तो जैसे ये एक स्टेज में आए इनका पूरा उपचार करिए अगर मान लीजिए बहुत ही एडवांस स्टेज में आएंगे ट्यूमर का साइज एक इम्पॉर्टेंट है तो इसमें जैसे 2 बाई 2 सेंटीमीटर का है अगर मान लीजिए ट्यूमर बड़ा है तो उसी हिसाब से उपचार की हीलिंग प्रोसेस में टाइम लगता है अगर आप जैसे कह रहे हैं कॉम्प्लिकेशन मान लीजिए हो जाए तो ये मरीज की कारणों के ऊपर निर्भर करता है किसी मरीज में मान लीजिए डायबिटीज़ है ब्लड प्रेशर है तो कुछ और बीमारियां लेके आएगा तो उपचार में लंबा टाइम लगेगा तो ये सब चीज़ें जो उसके चार्जेस हैं वो उसी के हिसाब से जितना ड्यूरेशन वो स्टे करेगा हॉस्पिटल में उसी हिसाब से थोड़े बढ़ते हैं लेकिन जैसा डॉक्टर मनी ने बोला कि आयुष्मान में हुआ है तो कहने का मतलब ये है कि मरीज अगर सक्षम है अपना इलाज करवाने के लिए इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस वाला पेमेंट होगा जो मरीज अपने कैश में खर्चा कराना चाहते हैं जिनको इंश्योरेंस नहीं है ना आयुष्मान कार्ड है वो उससे यूज़ कर सकते हैं और तीसरा अगर उनके पास स्कीम का है तो उसे यूज़ है तो बेसिकली ट्रीटमेंट पूरी तरह से पॉसिबल है ज़्यादा लेट कॉम्प्लिकेशंस में आने में किसी भी मरीज में किसी भी बीमारी में थोड़ा ड्यूरेशन ऑफ स्टे लंबा होता है आउटकम वेरिएबल हो जाता है